योग में कपालभाति को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब कपालभाति को अक्सर लोग प्राणायाम के रूप में देखते हैं, जबकि कपालभाति एक शोधन क्रिया है। घेरण संहिता और हठ प्रदीपिका जैसे ग्रंथों में कपालभाति को एक शोधन क्रिया के रूप में जाना जाता है। धोती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति आसन करने से हमारा जो शरीर है वो तो स्वस्थ हो जाता है। जो ऊपरी शरीर है उसको हम स्वस्थ कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे आंतरिक अंग हैं उनको हम कैसे शुद्ध करते हैं? तो जो शोधन क्रियाएं होती हैं उनसे हम अपने आंतरिक अंगों की शुद्धि करते हैं, ताकि वो अंग हमारे शरीर में अच्छे से कार्य कर सकें। तो उसी रूप में कपालभाति को एक शोधन क्रिया के रूप में जाना जाता है। वात कर्मेण, वित्त कर्मेण, शीत कर्मेण विशेषतः भाल भाति तथा कुर्यात कफ दोषम निवारेत। महर्षि घेरण की घेरण संहिता के श्लोक 55 में ये कहा गया है कि जो कपालभाति है वो 3 प्रकार की होती है और उसको हम 3 प्रकार से करते हैं। पहले तो हम वात कर्म, दूसरा हमारा वित्त कर्म और तीसरा हमारा शीत कर्म। और इन तीनों से ही हमारे जो कफ है, शरीर में कफ की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, तो उस कफ दोष का नाश होता है। कपालभाति करने से हमारा जो मस्तिष्क के आसपास का जो एरिया होता है वो शुद्ध होता है। अर्थात कपाल ललाट को कहते हैं, मस्तिष्क के आसपास जमा हुआ कफ कपालभाति के द्वारा निकल जाता है। तो वात कर्म जो हम करते हैं उसको हम अपने श्वास के माध्यम से करते हैं। रेचक और पूरक के माध्यम से हम वात कर्म की क्रिया को करते हैं। यदि हम कपालभाति को सही तरीके से करें तो हमारे जो शरीर में बहुत सारे रोगों की जो प्रवृत्ति है वो खत्म हो जाती है। तो जो कपालभाति हम करते हैं, अक्सर हम बहुत लोग गलत करते हुए देखा है कपालभाति को, कि अधिकतर लोगों को ध्यान रहता है कि हम अपने पेट को अंदर बाहर करें। तो कपालभाति ऐसे नहीं की जाती है। कपालभाति पे हम अपने श्वास पे ध्यान देना है कि हम जब हम पूरक करते हैं तो श्वास को पूरा भरते हैं, और रेचक करते हैं तो हम श्वास को ऐसे छोड़ते हैं जैसे किसी मोमबत्ती को बुझाया जाता है। तो हमें जो रेचक की क्रिया है उस पे अधिक ध्यान देना होता है कपालभाति करते टाइम। दूसरी तरह की कपालभाति जो हम करते हैं वो हमारा व्युत्त कर्म कहलाता है। व्युत्त कर्म कैसे करते हैं कि हम अपने मुंह से जल को लेते हैं और नाक के द्वारा उसको निकालते हैं। तीसरा जो आता है वो हमारा शीत कर्म कहलाता है। शीत कर्म को हम अपनी नासिका के द्वारा जल को पीते हैं और मुंह के द्वारा उसको निकालते हैं। इससे हमारा जो बिंदु चक्र है वो जागृत हो जाता है, और जो हमारा जो अमृत गिरता है ऊपर से हमारी जो गले में गिरता है उसको भी हम इसके द्वारा उसका पान कर सकते हैं। वात कर्म की क्रिया जो है वो बहुत आसान है, उसको हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो वित्त कर्म और शीत कर्म है ये हमें सिखाए जाते हैं, या हम इनको किसी अच्छे गुरु के द्वारा सिखाने पर ही कर सकते हैं। वो हम नॉर्मली ऐसे नहीं कर सकते। ये एक एडवांस लेवल हो जाता है कपालभाति का। अपनी दैनिक दिनचर्या में इनको शामिल करते हैं तो हमारी जो शरीर में बहुत सारी बीमारियों का ये नाश करती हैं। कपालभाति से हमें एक और लाभ मिलता है, जैसे ध्यान की शुरुआत करते हैं और ध्यान की शुरुआत में अपने ध्यान को बहुत आसानी से नहीं लगा पाते, तो पहले कपालभाति करें, उसके बाद भी हम ध्यान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। कपालभाति करने के बाद हम अपने ध्यान को आसानी से लगा पाते हैं।